जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेताओं की अलगाववादी साजिशों का पर्दाफाश देश के सामने हो चुका है। आज तक आपको लगातार बता रहा है कि कैसे हुर्रियत नेता हाफिज सईद के पैसे के बदले साजिश, पथराव और घाटी को अशांत करने की ठेकेदारी कर रहे हैं। आज तक के खुलासे के बाद आज दिल्ली से श्रीनगर तक एजेंसियों ने अलगाववादियों की गर्दन दबोचने का प्लान कर लिया है। आज तक से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है, तो ईडी भी हुर्रियत वालों के पैसे और खातों को टटोलेगी। उधर एक दिन पहले तक नापाक पैसे का कबूलनामा कर रहे नईम खान आज जैसे लापता हो गए हैं। हम आपको बता दें कि आपको लगातार अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए और सुनिए देशद्रोह की सुपारी लेने वाले हुर्रियत की साजिश के स्वर। पाकिस्तान में सर आप किसके टच में हैं? नहीं, हमारे भी लोग हैं वहाँ, शहनवाज शरीफ के साथ हैं, बाकी लोगों के साथ भी हैं। कोई ऐसा नहीं। गिलानी साहब किसके टच में पाकिस्तान में? गिलानी की जमात इस्लामी वहाँ है और फिर एजेंसियां भी हैं। हाफिज सईद के कोई टच में है इनमें से? कुछ गिलानी साहब थोड़ा सा रहा है, थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा। मतलब पाकिस्तान पिछले 3 साल से चाह रहा था कि ऐसी चीज हो। कैसे इतनी बड़ी पावरफुल एजिटेशन चले जो अब चलिए बुरहानवादी के बाद 5 महीने जो अब चल रही है। हाँ, चल रही है। मतलब वो इतना भी नहीं चाहते थे, कहीं वो 1 महीना चाहते थे कि पावरफुल 1 महीना ऐसा नहीं होता। मतलब इसमें बड़ी चीजें फिर शामिल हो जाती है। उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट रही इस वाले प्रेसिडेंट में रहा, पर जिस लेवल का होना चाहिए फिर भी जिस लेवल का मैंने 100 करोड़ तो रहा होगा। तो छोटे से इतना तो रहा ना, तो उससे ज्यादा। पाकिस्तान जो आपको फंड कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि वो इंडिया को थोड़ा सा हिंदुस्तान की 6-7 लाख फौजी कश्मीर में, अगर अमन होगा तो ये फौजी वहां नहीं रहेंगी। अगर जब ये उनको ग्रिल करना चाहता है तो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर में कुछ होता तभी तो यूनाइटेड नेशन में बात करते हैं, तभी इधर प्रेशर पड़ता है। मुल्कों के अपने अपने इंटरेस्ट। सब जैसा जितना स्ट्रांग एक रेबेलियन हुआ है, जो भी चला है वहां पर प्रोटेस्ट हुआ है 5, वैसा ही प्रोटेस्ट अगले 3 महीने हम और रखना चाहते हैं, बल्कि उससे भी दमदार हो तो फिर ठीक है। थोड़ा सा इसमें बस वही 100 करोड़ चाहिए। 100 करोड़ 100 ठीक, 200 करोड़ 300 करोड़। अच्छा, हुर्रियत भी यही चाहती है कि कश्मीर डिस्टेबलाइज रहे। मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको तकब्बुर से बचाए हम सबको। मैं कल भी हफ्ता भर आपके साथ बैठूँ, मैं स्पॉट यही आपको दूंगा, क्योंकि मैं तो ऐसे भी प्रोविंस तो मैं ही डील कर रहा हूँ। अच्छा, इंटरव्यू मैंने कहा इन्होंने कितना तारुफ मेरा दिया आपने। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है ना हुर्रियत की। अच्छा, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है हुर्रियत। तो वो सारा मैं ही देख रहा हूँ, कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है। मतलब 300-400 करोड़ 500 करोड़ अगर आज पंप को 3 महीने और कैरी ऑन किया जा सकता। और जैसे आपने कहा इंटेंसिटी बढ़ाने से ही अब चलेगा। तो थोड़ा फिटिंग भी आ जाता है ना। पहले डंडा हम कम चलाते थे, अब डंडा ज्यादा चलाना है। ये आप तो 70 करोड़ बता रहे हैं, ये तो अपना बता रहे हैं ना, जो आप लेंगे अनरेस्ट के लिए, ये तो अपना बता रहे हैं ना। ठीक, कितने दिन आप कितना देखना चाहते हैं? तो चाह रहे हैं कि 1 साल से हम 6 महीने से ज्यादा कर सकते हैं 70 करोड़ में। हैरान करने वाली खबर है ये। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, अगर कहा जाए कि कश्मीर के गद्दार हैं तो शायद गलत नहीं होगा। राहुल कंवल इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। राहुल, ये स्टिंग बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर रहा है। एक चीज और एक्सपोज कर रहा है कि आने वाले 3 महीने तक इनके और ऐसे प्लान्स हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं उस खबर से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई थी कि अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इस बारे में हम लोगों से संपर्क साध रही हैं। वो थोड़ा अपडेट दें, हमें बताएं। निशांत, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आला अधिकारियों के हमें लगातार फोन आ रहे हैं। उन्होंने हमसे इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में, इस तहकीकात के बारे में तमाम जानकारियां मांगी हैं। वो लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, इन बयानों को सुन रहे हैं, क्योंकि पहली दफा आपके पास हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, उनके शीर्ष नेताओं में से एक नईम खान कैमरे पे कैद है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान से करोड़ों रुपए आते हैं, हर स्कूल जो जलता है, हर आग जो कश्मीर में लगती है उसको हुर्रियत के लोग लगाते हैं। उनका खुद का दावा है कि हमारे बगैर यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं होता। ये हुर्रियत के नेता खुद कैमरे पे कैद है कहते हुए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना है कि जो पूरा उन्होंने मनी ट्रेल समझाया है कि किस तरीके से लाहौर में
चाहे वो हफीज सईद हो या आईएसआई के अधिकारी, किस तरीके से वहां से कतर, सऊदी अरब या दुबई पैसा जाता है, दुबई से किस तरीके से पुरानी दिल्ली की वर्ल्ड सिटी में आता है और वहां से किस तरीके से चैरिटी के नाम पे पैसा आता है और वहां से किस तरीके से हवाला के जरिए ये फिर कश्मीर पहुंचता है। ये जो पूरा मनी ट्रेल उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया है, इसके आधार पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच हो रही है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने पुलिस को आदेश दिए हैं कि नईम खान को फौरन खोजा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकता है कि उनका अरेस्ट भी हो जाए। ऐसे आदेश वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से वहां की पुलिस फोर्स को गए। राहुल, एक चीज है जो मेरे समझ से परे है, हैरानी इस बात की है कि अगर हम ये काम कर सकते हैं तो इस तरीके का काम या कुछ अलग काम इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, क्या ये पूरी तरह से बेखबर थी इन सब चीजों से या इन चीजों को लेकर वो सबूत नहीं इकट्ठे कर पा रहे थे? और अगर ऐसा है तो क्या इनकी बहुत बड़ी नाकामयाबी है? सबसे अहम सवाल यही है। अभी से थोड़ी ही देर पहले खुफिया एजेंसियों में से जो तमाम शीर्ष अधिकारी हैं उनमें से एक मेरी बातचीत हो रही थी। मैंने कह रहा था कि आपको नहीं मालूम, हमें मुबारकबाद देने के लिए उन्होंने फोन किया कि आप लोगों ने आज तक पे इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन दिखाया। मैंने कहा कि आपको नहीं मालूम था? उन्होंने कहा कि हमें मालूम है, हमने भी टेलीफोन रिकॉर्ड किया, हमने सबूत दिए हैं। हमेशा से सरकारें किसी न किसी वजह से हुर्रियत पे नरम रही हैं। उनको लगता है कि इनकी नकल कस दोगे तो कश्मीर में आग लग जाएगी। हकीकत यह है कि अगर आप बुरहान वानी से तुलना करते हो, अभी के मूसा से तुलना करते हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हाफिज सईद वैसे ही काम करते हैं, स्कूलों को जलाते हैं, पंचायत बिल्डिंग्स को जलाते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं। मैं तो कहता हूं पूरी खबर में कुछ हैरान करने वाली चीजें सामने आ रही हैं, जरा ध्यान से देखें। हुर्रियत के नेता किस तरीके से पैसे लेकर कश्मीर में हंगामा करवाते हैं। मैंने कहा हम उसी तरह पर कर सकते हैं, 2016 में जो होगा उसी तरह पर कर सकते हैं। हमारे पास यूथ है बहुत। नहीं तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है ना? कोई आपका अपना कार्ड है, अपना अपना कार्ड जो यूथ है यहाँ का, इट्स कन्फाइंड टू श्रीनगर ओनली या बाकी जगह गाँव में भी नहीं, उसमें ना अलग अलग 3-4 चीजें हमें बता दीजिए कि क्या क्या हो सकती है अनरेस्ट के बाद। लोगों को बाहर आएंगे, सारा ठप हो जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा, कारोबार वगैरह, प्रोटेस्ट होगा, बहुत सॉलिड वाला प्रोटेस्ट होगा। सारे वाला कार्डर है आपका कश्मीर में?